गई कि कृष्ण वृंदावन आ गया। महाराज उसने एक और राक्षस भेज दिया जिसका नाम है अघास। क्या नाम है? महाराज जब कन्हैया बछड़न ने लेके गए तो अघासुर जान तो किसे कही जाए। अघासुर कौन सा राक्षस था? अजगर। अघासुर अजगर का स्वरूप। महाराज अघासुर ने इतना विकराल स्वरूप बनाया। महाराज उसने अपनी जिह्वा को धरती पर स्थापित कर दिया और अपने मुख को पूर्णतः खोल लिया। मानो दूर से ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई पहाड़ बना हो। महाराज कन्हैया आए तो अब कन्हैया को क्या पता कि वृंदावन में कोई पहाड़ है कि नहीं। नन्हे नन्हे सखान को क्या पता कि पहाड़ है कि नहीं। जैसे ही बछड़ा चढ़ान आए महाराज अघासुर को देखो, अरे एक बोलो लाला देख देखो कितना अच्छा पहाड़ दिख रहा है। एक बोलो हाँ हाँ पहाड़ तो बड़ा सुंदर है, चलो इस पहाड़ में चल करके देखते हैं। एक सका बोलो हाँ हाँ कन्हैया को तो आ जाने दे, कन्हैया पीछे रह गो, बछड़ा अभी तक नहीं ले आ पाओ। एक बोलो कन्हैया पीछे आ तो रहोगे, चलो जब तक अपन चल के देख लेंगे। एक सका बोलो भैया कहीं कोई राक्षस तो ना है, कंस ने भेजो है। एक बोलो अरे अगर राक्षस भी होगा तो कन्हैया तो आ रहा है पीछे, वो सबकी गारंटी खत्म कर देगा, परेशान मत हो, कन्हैया हमें बचा लेगा। कन्हैया जब अपने वो बड़े बड़े हाथन ने बताए ना जाते पूतना मारी बे हाथन ते कन्हैया या को भी उद्धार कर दे। चलो चल कर देखते हैं। एक बोलो भैया हमारी दादी माँ बचपन में कहानियां सुनाते हैं, कहती हैं कि पहाड़न में ना संत मुनिजन भजन करते। बोले चलो भैया तो संतन के दर्शन है जाएंगे। संतन के दर्शन करबो तो अच्छी बात होते। सोही महाराज नन्हे नन्हे से सका उस अघासुर के पास आने लगे। वो तो ये समझ रहे हैं कि ये पहाड़ है। महाराज जैसे ही पास आए अघासुर ने अपनी जिह्वा को जमीन पर स्थापित कर लिया। जैसे एक सखा ने उसकी जिह्वा पर पैर रखा, महाराज एक बोलो भैया यहाँ पे चले तो बड़ो गुलगुलो लगे। अरे दूसरे बोले तू ना जाने संतन ने ना टल्लब के गद्दा बिछवाए दे होंगे कि को आए मिलवे तो दिक्कत ना हो। दूसरे बोले हाँ हाँ भैया तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो महाराज सब कन्हैया के सखा अघासुर की जिह्वा पे उचकने लगे। अरे भैया बड़ी गुलगुली है, अच्छे संत मुनिजन होंगे, खूब टल्लब के गद्दा दूर तक बिछवाए हैं। महाराज जब मुख के पास पहुंचे तो अघासुर के तो बड़े बड़े दांत हैं। एक सका बोलो भैया यह बात समझ में ना आ रही, ये जो सफेद सफेद दिख रहे हैं ये कहाँ है। एक बोलो तू ना जाने ये संतन ने ना खुटियां लगवा दी होंगी कि को आए तो अपने सामान ने बाहर टांग के आए। दूसरे बोलो देखो तुम्हें कछु ना है पतो, देखो भैया ये सब पतो है। हाँ बोले हमारी दादी सुनाती है ना हमें कहानियां, दादी बताती हैं
सो महाराज सब नन्हे नन्हे सकान ने जो जो खान का ले आए महाराज गैया चरावे को, सो सब अघासुर के दांतन में टांग दे। अब महाराज जैसे ही थोड़े अंदर को हुए, अब महाराज जो गला है ना वहां लाल लाल रहता है, अंदर जो अपना गला है चिड़ैया होती है जहां, वहां लाल। तो जो अघासुर है उसका भी कंठ लाल था। सोई महाराज एक सका बोलो भैया यू लाल लाल का दिख रहो है। एक सका बोलो भैया तेने तो सवाल कर कर के परेशान कर दो, तो ना पतो। बोले का? बोले संतन ने ना यहाँ में कलर पुतवा रखो है कि अगर कोई सेल्फी ले आ करके तो फोटो अच्छी आ जाए, है ना? हाँ देखो, तब सेल्फी एल्फी नहीं होती थी। बोलो यहाँ लिए लाल कलर पुतवा के रखो है कि महाराज कि जब कोई आए ना तो लगना तो चाहिए कि संत है। संत का पता कैसे चलता है? या तो लाल कपड़े पहनते तो संत मालूम चलते हैं, या तो पीले वस्त्र पहनते तो संत मालूम पड़ते हैं। दो कलर संत के ज्यादा होते हैं महाराज, एक भगवा रंग और एक पीला और एक लाल। तो बोले संत जन को ना लाल कलर ज्यादा पसंद है, या लिए लाल कलर पुतवाए दो है। हाँ बोले एक बोलो ठीक ठीक भैया तू सही कह रहे हो। सोई महाराज सब सका अंदर को प्रवेश कर रहे हैं। वहां से दूर से लाला ने देखो, हे महाराज ये तो कोई पहाड़ नहीं, ये तो राक्षस मालूम चल रहा है। महाराज अघासुर ने अभी तक अपने मुख को बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो कृष्ण का इंतजार कर रहा है कि कृष्ण जल्दी से हमारे मुख में प्रवेश करे। भाई जिसको मारने आया हूँ उसी को तो मारूंगा। सो महाराज इंतजार कर रहा है अघासुर, श्वास को रोके हुए है। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कहते हमें अपने सकान को तो बचाना पड़ेगा। महाराज जैसे ही कन्हैया ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया, महाराज अघासुर ने तुरंत अपने मुख को बंद कर लिया। महाराज जैसे ही मुख को बंद किया, जितने भी सखा महाराज कंठ में प्रवेश कर गए थे, सोई महाराज अघासुर ने अपने शरीर को हिलाना डुलाना प्रारंभ किया। महाराज कन्हैया ने कहा अब क्या करूं? अगर ठाकुर छोटा होना जानता है तो बड़ा होना भी तो जानता है। महाराज कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। कन्हैया ने इतने शरीर को अपना इतना फुलाया कि महाराज अघासुर का मुख फट गया और महाराज अघासुर का उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो महाराज कृष्ण ने अपने सकाहन को बचायो और अब सारे सखा आए और आकर के बोले कन्हैया अब तो बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए ले। एक सखा बोलो कन्हैया देख मैं तेरे लिए ना माखन लेके आया हूँ, खाएगो? कन्हैया कहते हैं देखता हूँ बाद में। एक बोलो अरे कन्हैया देख मैं तेरे लिए बेझड़ की रोटी बनवाए के लाया हूँ, खाएगो? तीसरा बोलो ना ना लाला तू मेरो खाए के देख, मैं ना तेरे ताई पकौड़ी बनवा के ले आया हूँ। एक बोलो नाना लाला तू मेरो खा के देख,
मैं ना तेरे लिए चूरमा के लड्डू बनवा के लाया हूँ। लेकिन महाराज जो मधुमंगल है ना वो बहुत गरीब है। अगर कोई गरीब है तो वो मधुमंगल। मधुमंगल की माँ का नाम है पूर्णमासी प्रोहतानी। ब्राह्मण का पुत्र है मधुमंगल। इतनी गरीबी है महाराज कि वो स्वयं कन्हैया के घर रहता है और कन्हैया के घर ही भोजन करता है। महाराज अब मधुमंगल के पास कुछ नहीं है कि कन्हैया से ये कह दो कि कन्हैया ले ये मेरा है तू खा ले। अपना कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। महाराज कन्हैया कहते हैं आज मैं अगर किसी के घर का भोजन करूंगा तो वो मधुमंगल के। महाराज जब ये बात कही तो मधुमंगल के नेत्रों से आंसू झड़ पड़े। मित्रता देखिए महाराज। कन्हैया कहते मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा, मधुमंगल मुझे कुछ खाने को दो। मधुमंगल कहता है लाला आज तू यही कुछ खा ले, कर मैं तेरे लाई बढ़िया खीर बनवा के ले आऊंगा, आज तू यही खा ले। कन्हैया कहते नहीं मैं आज ही खाऊंगा तुम्हारे घर का भोजन। अगर तुम मुझे अपने घर का भोजन नहीं कराओगे ना तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, पर खाऊंगा तो तुम्हारे घर का। मधुमंगल कहता है ठीक है कन्हैया तू रुक, मैं देख करके आता हूँ, कुछ घर में रखो होएगो तो ले आऊंगा। कन्हैया कहता है ठीक है। महाराज मधुमंगल दौड़ो 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 अपनी मैया के पास आओ और कहते हैं मैया कछु खाने को रखो है का तो दे दे जल्दी से। आज लाला ने मेरी भरी सभा में इतना सम्मान कियो, कह रहा तो आज मैं मधुमंगल के घर को ही भोजन करूं। तो मैया लाला बड़ी जोर को भूखो है, जल्दी से कछु खाने को दे दे। पूर्णमासी मैया कहती है लाला अपने घर तो कुछ भी नहीं है खाने को, यजमानों के घर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, यजमान थोड़ा सा आटा दे देते हैं, बस उसी में नमक डाल के 2 टिक्कड़ बना के ठाकुर को भोग लगा के और स्वयं पाले, और कुछ भी नहीं। मधुमंगल कहता है मैया कुछ तो रखो है वो, अरे कछु तो दे दे। मैया कहती लाला कछु ना है तो अंदर जाके देख ले। हाँ याद आयो, बोले जा मटकी में देख 3 दिन की बासी कड़ी रखी हुई। सोई महाराज दौड़ो दौड़ो मधुमंगल मटकी के पास पहुंचो। जैसे ही मटकी में मुखो झुका कर के देखा तो महाराज मधुमंगल का पूरा मन खट्टा हो गया। 3 दिन की बासी कड़ी कितनी खट्टी हो गई होगी, विचार करो। जो रोज माखन मिश्री खाए वो 3 दिन की बासी कड़ी कैसे खाएगा। मधुमंगल विचार करने लगा, कहता है मेरो लाला तो माखन मिश्री खाए बे और मैं अपने लाला को या 3 दिन की बासी कड़ी कैसे खिलाऊं, बीमार पड़ जाएगा। फिर मन में विचार आया कि अगर लेकर के नहीं जाता हूं तो कन्हैया रुष्ट हो जाएगा। महाराज मधुमंगल खट्टी कड़ी की मटकी को उठाए करके कन्हैया के पास जा रहा। लेकिन महाराज मधुमंगल को मन ये बात की गवाही नहीं दे रहा था कि मैं ये मटकी की कड़ी कन्हैया को खिलाऊं।
महाराज एक झाड़ी के पीछे खड़े होकर के मधुमंगल विचार करता है कि कहीं ये कड़ी को खिला दिया और कन्हैया बीमार पड़ गया तो फिर क्या करूंगा मैं। ना ना ना, मैं अपने कन्हैया को या 3 दिन की बासी कड़ी नहीं खिला सकता, कुछ बहाना बना दूंगा। महाराज ये भाव मन में जब आया तो मधुमंगल सोचता है इस कड़ी की मटकी को इन झाड़ियों में छुपा देता। फिर मधुमंगल सोचता है अगर मटकी को झाड़ियों में छुपा दिया तो कन्हैया बड़ा चालाक ढूंढ लेगा और कड़ी को पी लेगा, फिर मुझसे क्रोध करेगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कड़ी लेकर के आए थे, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैं कन्हैया को या 3 दिन की बासी कड़ी नहीं खिला सकता। सोही महाराज फिर मधुमंगल के मन में एक विचार आया, बोले क्यों ना ऐसा करूं, अगर इस मटकी को छुपाता हूं तो लाला ढूंढ लेगा, मैं स्वयं ही इस कड़ी को पी लेता हूं, तब तो लाला नहीं जान पाएगा। सोही महाराज मधुमंगल ने बकरी की मटकी को मुख से लगाया और पीना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज मधुमंगल जब बकरी को पिए तो कछू तो मुख के अंदर जाए और महाराज कुछ बाहर फैल जाए। मधुमंगल का पूरा मुंह कड़ी से, पूरे मुंह में कड़ी लग गई। जब महाराज कड़ी को पिए तो गुटर गुटर की आवाज आए ना, कोई जल्दी जल्दी पानी पिए तो महाराज उसकी भी आवाज आती जब वो अंदर जाता है। तो महाराज मधुमंगल जल्दी जल्दी कड़ी को पी रहा था, कहीं कन्हैया देख ना ले। महाराज बड़ी जोर जोर से आवाज आए, सका बोले हो लाला या काय की आवाज आ रही है बड़ी जोर जोर की। कन्हैया ने जैसे ही मुड़ के देखा तो झाड़ियों के पीछे मधुमंगल कड़ी को सारी कड़ी पी ली, कुछ मुख के अंदर कुछ मुख के बाहर। कन्हैया कहते मधुमंगल यो का है रोए। मधुमंगल की आंखों से आंसू आ गए, कहते हो लाला या 3 दिन की बासी कड़ी थी, या लिए मैं घर से उठा करके तो ले आया, लेकिन मेरी मन ने ये गवाही ना दी कि मैं ये मटकी कड़ी तुझे पिला दूं, कहीं तू बीमार पड़ जाता तो। कन्हैया को ये बात सुनकर के कन्हैया के नेत्रों से आंसू झड़ पड़े और महाराज कन्हैया कहता इतना प्रेम। कन्हैया ने कहा मधुमंगल जब तू इस कड़ी को पी करके बीमार नहीं हुआ तो मैं कैसे बीमार पड़ जाऊंगा, और तुमने सारी कड़ी पी ली, मुझे बिल्कुल नहीं बचाई। महाराज जो मुख के बाहर लगी हुई थी ना कड़ी, कन्हैया ने कहा आज तो मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा, ये मैंने वादा किया था इसे मैं निभाऊंगा, जो संकल्प किया था वो पूरा करूंगा। तो महाराज कन्हैया ने कहा क्या करूं, कड़ी तो इसने पूरी पी ली, अब इसके जो मुख में लगी है भाई को स्वाद लेके देख लो। सोई महाराज कन्हैया ने इतनी बड़ी जीभ निकाली और मधुमंगल के मुख को चाटना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने मधुमंगल के पूरे मुख को चाट लिया, जहां जहां कड़ी लगी थी पूरी चाट ली, और कहता है मधुमंगल तू बड़ो चालाक है, इतनी सुंदर कड़ी तैने अकेले ही पी ली। महाराज जितने सखा थे सब कन्हैया के इस भाव को देख करके रोने लगे और कहते हैं कन्हैया तेरे जैसा मित्र दुनिया में कोई
महाराज सारे सखा कन्हैया के अंक में लिपट गए और कहते हैं कन्हैया तेरे जैसा मित्र दुनिया में कोई हो भी नहीं। कौन करेगा? परमात्मा किसी के मुख को चाटता है, कोई मित्र किसी के मुख को चाटता है, वो तो उसका जूठा भी ना खाए। आज सारे सखा मिलकर के कहने लगे कन्हैया